मतदान जारी है और उसकी महा कवरेज एबीपी गंगा पर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तमाम ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम ताजा अपडेट्स आप यहां पर देख रहे हैं। मेरे ऊपर दाएं बाएं जो टैली आप देख रहे हैं, इसमें आप ऊपर परिणाम देख रहे हैं, दाहिनी ओर आप देख सकते हैं जो बड़े कैंडिडेट्स लड़ाई लड़ रहे हैं आज के चुनाव में, और बाईं ओर समीकरण आप देख रहे हैं। ये सब कुछ एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। एक बार फिर से हम आपसे अपील करेंगे कि आप मतदान करें, मतदान करने के बाद अपनी सेल्फी लें और उसे एबीपी गंगा को जरूर भेजें। प्रॉमिस है हमारा, वादा है हमारा कि वो सेल्फी आप इसी स्क्रीन पर देखेंगे, अपनी तस्वीर देखेंगे मतदान के बाद की। अब आपको सीधा अलीगढ़ लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी वहां से बिल्कुल तैयार है वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए और वहां का अपडेट आपको बताने के लिए। रतीश, कितना उत्साह है अलीगढ़ में और क्या तस्वीर आपको वहां पर मतदान केंद्रों पर नजर आई? बिल्कुल, देखिए मतदान केंद्र में उत्साह तो देखते ही बन रहा है। सुबह 7 बजे की सबसे पहले तस्वीर हमने दिखाई तो बुजुर्गों में सबसे ज्यादा उत्साह दिखा। बुजुर्ग जो चल नहीं पा रहे थे वो मतदान केंद्र में पहुंच रहे थे और मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी सीट और सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने वाले संदीप सिंह हमारे साथ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह के पौत्र हैं और इन पर और इनके परिवार पर अलीगढ़ में बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जो क्लीन स्वीप किया था उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। सीधे बात करते हैं संदीप सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज परीक्षा हो रही है, आज एग्जाम हो रहा है, दिल धड़क रहा है थोड़ा सा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों ने परीक्षा, जैसे तरीके से आपने कहा कि परीक्षा है, तो हमने परीक्षा की पूरी तैयारी करी है और जितना भी सिलेबस था इस बार सारा हमने समय से कवर कर लिया और पूरी तरह से तैयार है परीक्षा को देने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि इस परीक्षा का रिजल्ट भी हमारे हक में आएगा और बहुत अच्छा हम सब लोग इस बार करने जा रहे हैं। आप अतरौली से उम्मीदवार हैं। अतरौली में फिलहाल तो पोलिंग शुरू हो चुकी है, क्या वहां से खबर आ रही है? सब जगह ठीक चल रहा है और अतरौली में क्या देख रहे हैं? अतरौली से अभी तक जहां से भी खबरें आ रही हैं, सब जगहों पे व्यवस्था अच्छी बनी हुई है, शांति से सब जगह पोलिंग चल रही है। और मैं सुबह से खुद ही इसको मॉनिटर कर रहा हूं कि सब जगहों पे जहां हमारे पोलिंग स्टेशन हैं सब जगह से अच्छा चल रहा है। और मैं अब खुद भी जा रहा हूं, सब जगहों पे जाकर के देखूंगा, सब जगह अच्छा चल रहा है। की बात की जाए तो आपके विरासत जो है, राजनीतिक विरासत आप लेकर के चल रहे हैं बाबू कल्याण सिंह जी की। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है क्योंकि पिछली बार तो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। इस बार आप किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, इस बार भी हमारा पूरा प्रयास है कि एक संगठन के रूप में हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। कोई किसी एक व्यक्ति के ऊपर हमारी पार्टी आधारित नहीं होती और पूरे संगठन ने मिलकर के कार्य किया है, हम सब ने मिलकर कार्य किया है। तो इस बार भी सातों के सातों हमारा पूरा प्रयास है कि हम सब, और पूरा यकीन है कि इस बार भी अलीगढ़ से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लेकर के जाएंगे। परीक्षा का दिन है, सिलेबस पूरा तैयार हो गया है, लोगों को क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं और मतदान के प्रति किस तरीके से लोगों को उत्साहित करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि हमारी एक ऐसा संगठन है जो हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करता है, तो इस बार हम सब लोग जन जन के बीच में गए तो यही सारी बातें रखी कि जितने भी अन्य विरोधी संगठन है सारे केवल जातिवाद के ऊपर राजनीति करते हैं, बांटने के ऊपर लोगों को राजनीति करते हैं, समाज में बांटने का प्रयास करते हैं, कभी विकास को एक मत राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए नहीं रखते। यही हमने लोगों को बताया और 5 वर्ष के कार्यकाल में लोगों ने देखा भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर एक वर्ग को, हर एक समाज को साथ जोड़ करके चली है। तो विकास हम सब लोगों ने किया है। हम सब लोग एक बार पूरा, मुझे पूर्ण यकीन है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व। संदीप जी बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, जोश में है, उल्लास उनके चेहरे पर साफ साफ पढ़ा जा सकता है और आज उनके लिए मतदान भी हो रहा है। अब से हम आगे बात करते रहेंगे। आगरा की बात अब करते हैं। आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा से सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना वोट डाला और इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। राजकुमार चाहर ने लोगों से वोट डालने की अपील भी की। मैं अपने पैतृक गांव गढ़ी कालिया विधानसभा क्षेत्र खेरागढ़ में बूथ संख्या 196 पर आया, मेरी धर्मपत्नी और मेरे बेटे परिवार सहित। और मुझे प्रसन्नता है कि सबसे पहले मतदान मैंने किया और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि सब लोग घरों से निकलें, राष्ट्र के लिए मतदान करें और उत्तर प्रदेश को मजबूत करें। उत्तर प्रदेश में पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और देश को मजबूती प्रदान करें। तो देख लिया आपने क्या इस वक्त उत्साह है और जो महत्वपूर्ण लोग हैं जो चुनाव को प्रभावित करते रहे हैं या जिनका मतदाताओं पर प्रभाव है, वो कितना उत्साह दिखा रहे हैं मतदान करने में सुबह सुबह। वो तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखाई, चाहे वो अलीगढ़ से हो, मथुरा से हो, आगरा से हो, मुजफ्फरनगर से हो, मेरठ से हो, हर जगह की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ऊपर और दाहिनी और बाईं तरफ मेरे क्या महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर है। तो अब
अलीगढ़ की बात कर रहे थे और प्राची पाराशर बिल्कुल तैयार हैं डेटा सेंटर से आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण डेटा आप तक पहुंचाने के लिए और उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए। प्राची, क्या बताने जा रही है दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए हर एक चीज हम बता रहे हैं और हर एक सीट पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है, तो ये भी बता रहे हैं कि कौन सी सीट क्यों विशेष है। इसलिए अलीगढ़ जिले की अतरौली सीट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। अतरौली के अखाड़े में एक तरफ मंत्री और मौजूदा विधायक संदीप सिंह है, तो उन्हें भाजपा के वीरेश यादव कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इस सीट पर हाई वोल्टेज फाइट के पीछे कई वजह है, क्योंकि कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह फिर से एक बार मैदान में हैं, लेकिन उनके सामने सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी से जीतना बड़ी चुनौती है, क्योंकि गठबंधन प्रत्याशी वीरेश यादव 2012 में इसी सीट से विधायक बने और 2017 की हार का बदला लेने की चाहत में वो इस वक्त टफ फाइट देते हुए नजर आ रहे हैं। अब अलीगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों की हम लगातार बात कर रहे हैं, वो हम आपको बता भी रहे हैं, लेकिन अतरौली की बात अगर करें तो अतरौली क्यों अहम है, इसमें फाइट क्यों हो रही है, ये हमने आपको बताया। अब आइए अलीगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों के पिछले 3 चुनाव परिणामों को देख लेते हैं। दरअसल 2017 के चुनाव में यहां मोदी लहर का असर दिखा और सभी सीटों पर कमल खिला था, जबकि 2012 में भाजपा का खाता भी अलीगढ़ में नहीं खुल पाया था। 4 सीटों पर सपा और 3 पर रालोद का दबदबा था। वहीं 2007 में भाजपा, बसपा और रालोद 2-2 सीटों पर जीते थे और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल चलाने में कामयाब हुई थी। अगर बात करें अलीगढ़ के जातीय समीकरण की, तो आइए समझिए, यहाँ निर्णायक भूमिका में 4 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। चुनावी गणित में 2.5 लाख लोग यहाँ पर अहम है। सभी सीट पर मुस्लिम और जाट वोटर भी अहम भूमिका निभाते हैं। हार जीत में अहम 2 लाख जाट मतदाता हैं। दलितों पर हालांकि तमाम सियासी दलों की नजर रहती है, क्योंकि इनको साधकर ही जीत हासिल की जा सकती है। अलीगढ़ में 7 विधानसभा सीटें हैं, तालों के लिए मशहूर है और ये है यहाँ का सियासी गणित। राजीव, बिल्कुल, तो अलीगढ़ का सियासी गणित आपने देख लिया और स्क्रीन पर आपने उससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण डेटा भी देखे। प्राची ने आपको विस्तार से बताया। आइए अब गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं। नोएडा भी कहते हैं इसे। यहाँ पर योगी सरकार में विकास मॉडल के तौर पर पहचान रखने वाली नोएडा सीट है, जहाँ इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को कांग्रेस की पंखुड़ी पाठक चैलेंज कर रहे हैं। नजरें दादरी और जेवर सीट पर भी लोगों की टिकी हुई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में कुल 3 सीटें हैं और 2012 के चुनाव में इन तीनों सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। इनमें सबसे अहम है नोएडा विधानसभा सीट, जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भाजपा के विधायक हैं और एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। पंकज सिंह को कड़ी चुनौती दे रही हैं कांग्रेस की पंखुड़ी पाठक, जबकि सपा ने फिर से सुनील चौधरी को टिकट दिया है और बसपा से कृपाराम शर्मा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की दादरी सीट की बात करें तो यहाँ पर करीब 2 लाख गुर्जर वोटर हैं, लिहाजा यहाँ से सभी पार्टियों ने गुर्जर जाति को ही तरजीह दी है। भाजपा से मौजूदा विधायक तेजपाल नागर मैदान में है, तो बसपा ने मनवीर सिंह भाटी, सपा ने राजकुमार भाटी और कांग्रेस ने दीपक भाटी चोटीवाला पर दांव खेला है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद जेवर सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। इस सीट पर गुर्जर, ठाकुर, मुस्लिम और SC वोटर्स का प्रभाव है। यहाँ से भाजपा के वर्तमान विधायक धीरेन्द्र सिंह चुनाव मैदान में हैं, जिन्हें रालोद से अवतार सिंह भड़ाना और बसपा से नरेंद्र कुमार भाटी चुनौती दे रहे हैं। दिल्ली से सटा गौतम बुद्ध नगर यूपी का सबसे हाईटेक जिला माना जाता है। देखना है कि यहाँ की जनता किसे हरी झंडी दिखाती है। ABP गंगा के लिए गौतम बुद्ध नगर से बलराम पांडे की रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर की बात आपने देखी इस रिपोर्ट में, लेकिन बातें और हैं इससे जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण खास बातें जो आप जरूर जानना चाहेंगे। प्राची आपको बताने जा रही है। देखो राजेंद्र, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, यूपी की हाईटेक सिटी है और यहाँ के जो मुद्दे हैं वो केंद्रीय मुद्दे रहते हैं, यानी जो केंद्र की सियासत में मुद्दे होते हैं वही गौतम बुद्ध नगर की सीट को प्रभावित करते हैं। कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। आइए जल्दी से बता देते हैं 2017 के नतीजे क्या रहे, यानी पिछले 3 चुनावों के नतीजे क्या रहे हैं। 2017 की बात करें तो मोदी लहर में तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं 2012 में नोएडा सीट भाजपा के खाते में रही और बाकी दादरी और
जेवर में हाथी ने हुंकार भरी थी, क्योंकि वो क्षेत्र है जहां पर मायावती का दबदबा रहता है। उधर अगर 2007 की हम बात करें तो बसपा ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था। इस जिले की नोएडा सीट के परिसीमन में आने के बाद से ही यहां पर भाजपा का कब्जा रहा है। ये जिला सपा के लिए बड़ी चुनौती साबित होता रहा है, क्योंकि यहां पर हाथी का दबदबा जो है वो खासतौर पर देखने को मिलता रहा है। अब जल्दी से एक नजर डालते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के जातीय समीकरण पर। यहाँ के जातीय समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, नोएडा सीट पर प्रवासी वोटर्स बहुत अहम हैं और इन्हें साधने की कोशिश लगातार की जाती है। निर्णायक भूमिका में 4.5 लाख यहाँ पर ठाकुर हैं जिन्हें साधा जाता है। हार जीत में ब्राह्मण भी अहम भूमिका निभाते हैं, जिनकी संख्या यहाँ पर लगभग 4 लाख है, यानी 4 लाख ब्राह्मण वोटर हैं। चुनावी गणित में 3.5 लाख मुस्लिम भी गौतम बुद्ध नगर में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही साथ गुर्जर का दबदबा है, दलित भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में है, जिसकी वजह से इन तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश यहाँ की जाती है। आइए अब जल्दी से बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की जेवर सीट पर किसके बीच कांटे की टक्कर है, क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद ये जेवर सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। यहाँ से मौजूदा विधायक और भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह मैदान में हैं, जिन्हें भाजपा के बागी और सपा गठबंधन प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बताएं कि ये जो टक्कर है वो धीरेन्द्र सिंह और अवतार सिंह भड़ाना में देखने को मिल रही है, क्योंकि धीरेन्द्र सिंह फिलहाल यहाँ के मौजूदा विधायक हैं और एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। जेवर सीट क्यों खास है, इसलिए समझ लीजिए कि यहाँ पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास हो चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिहाज से, इसीलिए तमाम यहाँ पर समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। राजीव, बिल्कुल सारे समीकरण नोएडा के आपको बता दिए गए, गौतम बुद्ध नगर जिले के बता दिए गए, बड़े प्रत्याशी उनके बीच में टक्कर क्यों है सब कुछ आपको बताया। आज वहां पर वोटिंग हो रही है और वहां से सबसे युवा प्रत्याशी कांग्रेस की पंखुड़ी पाठक हैं, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता अंकित कौशिक ने। प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि नोएडा विधानसभा में सबसे युवा प्रत्याशी हैं। मैम, आज जो है मतदाता वोट देने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? देखिए, मैं नोएडा में लंबे समय से अपने लोगों के बीच में हूं और मैं जानती हूं कि इस 10 तारीख का लोगों ने बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार किया है, क्योंकि पूरे प्रदेश की तरह नोएडा में भी बदलाव की लहर है। और नोएडा में तो बहुत बड़ा ये कारण है कि यहाँ पे पिछले 5 साल में लोगों ने अपने विधायक को नहीं देखा है। तो जनता यही चाहती है कि इस बार अपने बीच का विधायक हो, ऐसा विधायक हो जो उनके सुख दुख का साथी हो, और 10 तारीख का लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते आए हैं। मैम, लगातार आपके द्वारा प्रचार करा गया, तो आपके साथ काफ़ी युवा देखने को मिला कि हम लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। युवा इस बार हमने देखा काफ़ी अगर जुड़ा हो, तो इसको लेकर, क्योंकि आप भी युवा हैं, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि इस बार युवा आपके पक्ष में कितना हो? केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल कुछ कह रहे हैं, उनको देखते हैं और उनको सुनते हैं। ये हमारा मंडल है, इसमें सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी पे होती थी। थोड़ा लंबा हो जाएगा, आगरा से रावत जी, अलीगढ़ से शीला गौतम जी, प्रभुदयाल कठेरिया फिरोजाबाद से, दिलेर साहब हाथरस से और महादीपक साहब एटा से, तेजवीर सिंह मथुरा से, जब बीजेपी के 3 बार जीतते थे, उन दिनों मेरे को नेताजी ने कहा कि जलेसर जाओ। मैं अकेला वहाँ समाजवादी पार्टी से जीता, वो मेरी पसंद सीट नहीं थी। 3 बार जीता था, चौथी बार में टिकट काट दी। तो भेड़ तो नहीं चलाऊंगा, करनी तो राजनीति है। इसके बाद मेरे को बहन जी ने कहा कि अखिलेश यादव से लड़ाओ। ये प्रोफेसर साहब, मैं रोकूंगा आपको, इसलिए रोकूंगा कि पीछे की राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी में चेहरा ही नहीं है क्या कोई? नहीं, अभी फिर मैं अखिलेश यादव से लड़ा, फिर पार्टी ने कहा डिम्पल से लड़ो, डिम्पल से लड़ा, फिर मैं राज्यसभा में चला गया। एक दिन प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ कि राज्यसभा छोड़ दो 3 साल की और 2 हाथ जाके अक्षय से करो, तो अक्षय जी से लड़ा। फिर मुझे आदेश मिला कि एक टुंडला विधानसभा जो 16 बार हारी जा चुकी है, उसको जिता सकते हो। मैंने कहा मैं 4 बार का एमपी हूँ, एमएलए नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन एक वोट से कहीं सरकार ना रह जाए। मैं चुनाव लड़ा, जीता। एक दिन फ़ोन आया आपको मंत्री बनना है, मैं योगी सरकार में मंत्री बन गया। फिर एक दिन फ़ोन आया कि मंत्री पद छोड़ो और आगरा लोकसभा सपा बसपा गठबंधन में कठिन है, वहाँ लड़ो, तो यहाँ लड़ा, जीत गया। एक दिन फ़ोन आया कल आपको राष्ट्रपति भवन में शपथ लेनी है, ले ली। और फिर एक दिन फ़ोन आया कि आपको करहल विधानसभा में चुनाव लड़ना है, तो मैं वहाँ चला गया। करहल पे तो मांगू कोई चमत्कारी बाबा टाइप के हैं, कोई तिलिस्म है क्या है? जहाँ जाते हैं चुनाव लड़ते हैं, कभी राज्यसभा। एसपी सिंह बघेल की बात आपने सुन ली, एसपी सिंह बघेल की बात आपने सुन ली। अब हम चलेंगे वीरेश पांडे के पास। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं और उनके साथ गन्ना मंत्री सुरेश राणा है।
वो क्या कह रहे हैं, वीरेश से वो बात करेंगे और बातचीत हम देखेंगे। उनकी बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके लिए भी मतदान हो रहा है। वीरेश, देखिए सुरेश राणा जी, मैं कहूंगा अपना उंगली दिखाएं, आप उंगली दिखाएं अपनी, जो आपने मतदान किया है। बिना चुनाव लगे हुए रंग लगे ही आपने? नहीं, मैं पूरा रंग लगा के आया हूँ। रंग लगा के अच्छा, ये बताइए, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं जो वोटिंग चल रही है शामली में। नहीं, बहुत उत्साह है लोगों के अंदर, और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी को लेकर के जो उत्साह है लोगों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को लेकर के जो उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के जो उत्साह है, वो देखते ही बनता है लोगों में भारी उत्साह है, भारी जुनून है, और बड़े उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं। जनता जनार्दन को आप प्रणाम कर रहे हैं? तो इनका आशीर्वाद ही मेरे साथ है। मेरे तो इस समय प्रभु है? नहीं, हमेशा ये प्रभु है, हमेशा। आप इनके बीच रहते हैं? हमेशा। इसीलिए आपको आज भरोसा है? हमेशा। तो ये जो भरोसा आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है, ये जो पहले चरण में, आप चूंकि स्टार प्रचारक भी हैं भाजपा के, पहले चरण में जो मतदान हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहा जा रहा था कि भाजपा के लिए बिगड़ा हुआ है, तो क्या स्थिति है, जरा आप बताइए। नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, मुझे लगता है शायद खाता किसी का ना खुले, क्योंकि जो उत्साह है लोगों के अंदर अभूतपूर्व है, और लोगों को सुरक्षा मिली है, सड़क मिली है, बिजली मिली है, पानी मिला है, और सबसे बड़ी बात जो बेहतरीन कानून व्यवस्था है, व्यापारी, बहनें, किसान सब सुरक्षित है। और समाजवादी पार्टी का जब काल याद आता है तो लोग डर जाते हैं, लोगों को दंगा याद आता है, लोगों को पलायन याद आता है, लोगों को कांधला सहारनपुर का जलना याद आता है। अब सब मस्त। आप गन्ना मंत्री और यहाँ गंडा मंत्री कहा जाता है? हाँ, गन्ना मंत्री तो कहते हैं, यहाँ गंडा मंत्री कहा जाता है, पश्चिम की भाषा है ना। तो ये गंडा मंत्री ने गंडा के लिए क्या काम किया? नहीं, जबरदस्त काम किया। आदरणीय योगी जी ने 5 नई मिलें लगाई, 20 मिलों को अपग्रेड किया। वो मिलें बंद करते थे, हम मिलें चलाते थे। सपा ने 11 मिलें बंद की, बसपा ने 19 चीनी मिलें बंद की, योगी जी ने 5 नई चीनी मिलें लगाई, 20 चीनी मिलों को अपग्रेड किया। 95,000 करोड़ का भुगतान सपा 1 साल में करती थी, ठीक है, हमने 1 साल में 1,60,000 करोड़। वीरेश अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं कि गन्ने के लिए इन्होंने गन्ना मिलों के लिए काम किया है, गन्ने के भुगतान के लिए काम किया है। अब जनता उसको कैसे ले रही है और इनकी उपलब्धियों को कितना ठीक मानती है, वो तो आज वोट करके बता ही रही है, और वो परिणाम 10 मार्च को सामने आ जाएगा। लेकिन हम महापुर चलेंगे और देखेंगे कि जनता कितना उत्साह दिखा रही है वहां पर, और उसको दिखाने और बताने के लिए बलराम पांडे वहां से सीधा कनेक्ट है। बलराम, दिखाइए और बताइए क्या घट रहा है वहां पर। बिल्कुल राजेंद्र, हापुड़ की जनता काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रही है। हम कई पोलिंग बूथों पर गए और जहां जहां गए वहां पर भारी तादाद में मतदाता नजर आए। इस वक्त हम पोलिंग बूथ 270 पर पहुंचे हैं, जहां आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से मतदाताओं की भीड़ यहां पर लगी हुई है, और पोलिंग बूथ पर लगातार मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, और भारी तादाद में महिलाएं भी पोलिंग बूथ पहुंच करके अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आ रही हैं। यानी प्रदेश के सबसे बड़े लोकतंत्र पर्व में आज जो आहुति है वोट की, वो लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो विकास का मुद्दा है, जो सुरक्षा का मुद्दा है, उन मुद्दों को ध्यान में रख करके ये मतदाता पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी एक बार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर मतदाताओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको मतदाता ही मतदाता नजर आएंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि 2022 का जो चुनाव है वो काफी अहम है, और यही वजह है कि जो मतदाता हैं उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन क्या कुछ सोचकर वो मतदान करने आए, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहेंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रख करके आप मतदान करने आए? महंगाई के मुद्दे सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी, और क्या कहेंगे? इसमें ऐसा होना चाहिए, अपने जो महंगाई बढ़ रही है, मंदी होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। बहुत परेशानी है, कारोबार बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। रोजगार नहीं, सिलेंडर जो 500 कुछ रुपए का आता था, आज की डेट में 1000 रुपए का सिलेंडर। महंगाई मुद्दा है इन लोगों के लिए, महंगाई मुद्दा है इन लोगों के लिए, ठीक है। और पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सबकी महंगाई की बात हमने सुन ली, जो मतदाता बता रहे हैं वहां पर। अब हम चलेंगे प्राची के पास, और जहां की अभी आप
तस्वीर देख रहे थे वोटिंग की, उस पूरे जिले के बारे में, वहां की विधानसभा सीटों के बारे में, चुनाव के बारे में सारे समीकरण प्राची आपको दिखाने बताने जा रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, मतदाताओं में उत्साह है और यही वजह है कि सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इस बीच हापुड़ जिले की क्या सियासी समीकरण है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों के पिछले 3 चुनावों के नतीजे आपके सामने हैं। पिछली बार भाजपा ने मोती लहर में जिले की 2 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि 1 सीट पर बसपा ने दबदबा अपना दिखाया था। वहीं 2012 में यहां 2 सीटों पर सपा और 1 पर कांग्रेस ने खाता खोला था और 2007 में 2 पर बसपा और 1 सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी। हापुड़ जिले के अब जातीय समीकरण को भी समझ लेते हैं। इस जिले में ठाकुर मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं और हार जीत में अहम भूमिका मुस्लिम मतदाता भी निभाते हैं। चुनावी गणित में दलित वोटर्स की भूमिका अहम है, जिनको साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल करते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण मतदाताओं पर भी तमाम राजनीतिक दलों की पैनी नजर रहती है। राजेंद्र, बिल्कुल, हापुड़ जिले के बारे में सारी बड़ी बातें आपको प्राची ने बता दी और सारी बड़ी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। 58 सीटों पर जो आज मतदान हो रहा है, 11 जिलों की, वो 14% सीटें हैं पूरे उत्तर प्रदेश की सीटों को देखा जाए।